साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शौकत राणा फिर से हाजिर हूँ आपके सवाल का एक नया एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड का हमारा जो विषय है वो है जाट और जाटों द्वारा अपनाए गए धर्म। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, जो पिछले एपिसोड्स में हमारे पास कुछ प्रश्न आए, उन प्रश्नों का जवाब देना हम उचित समझते हैं। तो एक प्रश्न हमसे पूछा था हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राणा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न था कि भमरोलिया राणा जाटों की कुल देवी का नाम क्या है और उनका मंदिर कहाँ पर है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भमरोलिया राणा जाटों की कुल देवी का नाम धुन्नी माता है और धुन्नी माता का जो मंदिर है वो कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में है और एक मंदिर डबोक उदयपुर मेवाड़ राजस्थान में है। और साथ में मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो इनके कुल देवता का नाम है वो सूर्य देव पुत्र मांडू है। और साथियों हमारे पास दूसरा प्रश्न था जो हमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जाट कहाँ कहाँ रहते हैं। तो यद्यपि मध्य प्रदेश में जाट ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं रहते, लेकिन राजस्थान की सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर जाट लोग निवास करते हैं, जिनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, उज्जैन, आपका ये खरगोन और धार, इंदौर, इन जगहों पर जाट निवास करते हैं। और वैसे अगर कहा जाए तो जाट एक आलू की तरह होता है जो पूरे विश्व में पाया जाता है। जाट को आप कहीं भी ढूंढने चलो तो पूरे विश्व में आपको जाट मिल जाएगा, जिस प्रकार आलू मिलता है, सब्जियों में आलू मिलता है। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश के जाट भाई हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और महादेव जी की और वीर तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। बात करें जाटों के द्वारा अपनाए गए धर्मों के बारे में, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी धर्म विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं है, गलत टिप्पणी करना नहीं है। धर्म आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ विषय है और जाट का वैसे मुख्य धर्म जो था वो था खेत खेड़ा और खलियान। ये दादा खेड़ा और ग्राम देवता को पूजते थे और पूजते हैं आज भी। लेकिन समय के साथ साथ चूंकि धर्म के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि जाट इससे अछूता नहीं रहा। जाट जाति और उसके धर्म पर विषय पर विचार करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं पहले धर्मों पर थोड़ा सा विचार करूं। तो जो सबसे पहला धर्म है जिसे हम सर्वोपरि मानकर चलते हैं, हिंदू धर्म। साथियों हिंदू जो शब्द है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये फारसी भाषा का शब्द था और फारसी भाषा में सैको है बोलते थे। तो इसीलिए जो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग थे, सिंधु नदी के पास रहने वाले जो लोग थे वे सभी लोग हिंदू कहलाए। हिंदू धर्म जो विश्वास करता है वेदों में, पुनर्जन्म में, जीवन जीने की अपनी एक शैली में और कला में। ये लोग वेदों में ज़्यादा विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, पूजा में विश्वास करते थे। 5 देवता मुख्य रूप से हिंदुओं में माने जाते हैं: गणेश जी, महादेव जी, सूर्य देव जी, विष्णु जी और आदि माता पार्वती जी या दुर्गा माता, जिन्हें हम मानते हैं। ये इनके देवता हैं जिनको ये पूजनीय मानते हैं, पूजते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो हिंदू धर्म के लोग हैं प्रतिशत में, वो निवास करते हैं नेपाल में, जहाँ 82% लोग हिंदू हैं। दूसरे नंबर पे आता है भारत, जहाँ पर 80.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मॉरिशस,
मॉरिशस में जहां एक बड़ी संख्या में हिंदू लोग निवास करते हैं। बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी है और 610 ईस्वी में यानी कि 7वीं शताब्दी के में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा अरब में मक्का में इसकी स्थापना हुई थी, जो 5 सिद्धांतों पर चलता है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं: कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। साथियों, इस समय विश्व में 1.9 से लेकर 2 अरब तक की जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान और हदीसी है। सिख धर्म जाटों का एक बड़ा धर्म, और साथियों सिख धर्म की बातें करें तो सिख धर्म 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये विश्व का 5वां सबसे संगठित धर्म है। इसके मानने वालों को शिष्य या सिख कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र पुस्तक है जिसमें 6 गुरुओं और 30 भक्तों की वाणी है। इसके 5 सिद्धांत हैं, जिन 5 सिद्धांतों पर ये धर्म कार्य करता है। पहला सिद्धांत एक ओंकार, यानी कि ईश्वर एक है। ये धर्म एकेश्वरवादी है और एक ईश्वर में विश्वास करता है। दूसरा सिद्धांत 10 गुरु। देखिए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हुए हैं और इन गुरुओं की वाणी ही गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के आधार पर सिख धर्म के सभी सिद्धांत बनाए गए। चौथा सिद्धांत खालसा पंथ 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित, जिसके अंतर संत सिपाही की जो अवधारणा है वो स्पष्ट की गई है। पांचवा सिद्धांत 5 कंकार, अर्थात 5 चीजें सिख धर्म में धारण करनी आवश्यक है। सबसे पहली केश, दूसरा कड़ा, तीसरा कछेरा, चौथा कंघा और 5वां कृपाण। ये धर्म समानता और सेवा पर का अवधारणा को प्रस्तुत करता है और इस धर्म में सभी बराबर है, सभी को समानता से जीने का हक है। साथियों, प्रश्न उठता है कि जाटों का धर्म क्या? देखिए, मैं पहले भी जैसे मैंने बताया कि जाट लोग खेत खेड़ा और खलियान को पूजते हैं। और अगर धर्म की बात करें तो सबसे पहले ये लोग सनातनी थे, सनातन धर्म था। उसके बाद इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म लंबे समय तक अपनाया गया। हर्षवर्धन जो राजा हुए उनके काल तक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। एक चीनी यात्री थे फाहियान, जब वो भारत आए तो अफगानिस्तान, स्वात घाटी, पाकिस्तान, उसके बाद वो पहुंचे बनारस, बनारस से पटना, गया, पाटलिपुत्र, इन सब जगहों पर घूमने के बाद वो जब वापस गए तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ बौद्ध ही बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म का उस समय बहुत प्रचार प्रसार था, तो लगभग सभी जाट उस समय बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद अगर हम कहें, जब जाटों ने 11वीं शताब्दी के बाद स्थायी रूप से बसना आरंभ किया, क्योंकि उससे पहले ये लोग कृषक लोग थे, पशुपालन का कार्य था, तो ये घुमंतु थे,
एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। जब ये 11वीं शताब्दी में इन लोगों ने स्थायी रूप से कृषि कार्य करने का निर्णय लिया और कृषि कार्य करने लगे, तो वहां उस क्षेत्र में जो भी प्रचलित धर्म होता था ये लोग उसी को स्वीकार कर लेते थे। वर्तमान समय में जाटों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म ये मुख्य धर्म है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे यूरोप के अंदर 16वीं शताब्दी में उन्होंने कुछ जाट ऐसे थे जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में रहते थे और उन लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। कुछ जाटों ने जैन धर्म भी अपनाया। जैन धर्म में भी कुछ जाट लोग हैं, लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए तो मुख्यतः ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले जो ये लोग हैं ये 47% हिंदू हैं, 37% लोग ये 33% मुस्लिम है और 20% ये सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं। सिख धर्म में जाट को सिख में यानी कि जो पंजाब के अंदर इन्हें जट कहा जाता है और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इनको जाट कहा जाता है। बात करें जाट और इसके धर्म की, तो जाट के धर्म को हम 3 भागों में विभक्त करें। पहला है प्राचीन काल में सनातन धर्म को मानने वाले थे। सनातन धर्म के बाद ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड थे। उसके बाद मध्यकाल में जहां जिस क्षेत्र में निवास करते थे जो वहां का मुख्य धर्म होता था ये उसी में परिवर्तित हो गए। जैसे पश्चिमी पंजाब के जो लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, पूर्वी पंजाब के लोगों ने सिख धर्म को अपना लिया और दिल्ली और आगरा के आसपास के जो लोग थे, जो जाट लोग थे, इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। साथियों, प्रश्न उठता है, एक प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि भाई जाटों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार क्यों किया। तो मैं यहाँ पे कुछ कारण आपको बताना चाहूंगा जिनकी वजह से ऐसा हो पाया। कोई कहता है कि औरंगजेब के दबाव में आकर कोई कुछ और अपने सिद्धांत लेकर आता है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा जिन तथ्यों की वजह से ये संभव हो पाया। सबसे पहला जो कारण था वो था सूफी संतों का प्रभाव। 12वीं शताब्दी में जो बाबा फरीदी थे उनके प्रभाव में कुछ लोगों ने आकर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो एक सबसे पहला कारण था सूफी संतों का प्रभाव। साथियों, 5 कारण जिनकी वजह से जाटों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। सबसे पहला कारण था सूफी संतों का प्रभाव। 12वीं शताब्दी में बाबा फरीद के संपर्क में आकर कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, जिनमें खोखर, भट्टी और जोहिया, खोखर, भट्टी और जोहिया जैसे जाट समुदायों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। दूसरा कारण था सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहले ये घुमंतु जाति थी, पशुपालन का कार्य करते थे। जब इन्होंने 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जब ये लोग स्थायी रूप से बसने लगे, खेती करने लगे, तब इन लोगों ने उस क्षेत्र में प्रचलित जहां ये रहते थे, जहां इन्होंने अपना स्थायी पड़ाव बनाया था, वहां पर जो प्रचलित धर्म होता था उसी को स्वीकार कर लेते थे। जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी पंजाब के जो लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, जो पूर्वी पंजाब के लोग थे उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया, जो दिल्ली और आगरा के आसपास के लोग थे उन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। तीसरा कारण था जातिगत भेदभाव और व्यवस्था। देखिए, जाटों को उस समय पे जो ब्राह्मणवादी प्रथा थी उसमें निम्न स्थान दिया गया, जिसकी वजह से ये लोग आहत हुए और इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। चौथा कारण था राजनीतिक कारण।
कुछ ऐसे योद्धा थे, जाट योद्धा थे, जो लोग उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते थे, राजा के संरक्षण में रहना चाहते थे और उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते थे। ये लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे, जैसे कुछ करों से मुक्ति पाना चाहते थे। तो इसीलिए इन लोगों ने राजा का संरक्षण प्राप्त करने के लिए, उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए और करों आदि की व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। पांचवा कारण था प्रारंभिक आक्रमण और रोजगार। देखिए, जब अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया तो इन लोगों ने रोजगार पाने के लिए, सेना में रोजगार प्राप्त करने के लिए, सैनिक बनने के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो ये 5 कारण थे जिनकी वजह से जाट लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। साथियों, जाट एक मार्शल कौम है। कहते हैं जाट जैसा कोई नहीं। वो चाहे हिंदू धर्म में रहे, चाहे इस्लाम धर्म में रहे और चाहे वो सिख धर्म में रहे, जाट तो जाट है। इनका इतिहास इतना प्राचीन है कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ये लोग अस्तित्व में, और इनका अस्तित्व जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस समय जाटों में जो अंतर है, जो पाड़ा है, जो हम पाड़ा बोलते हैं, जो अंतर है वो इनके विनाश का कारण बन सकता है। तो साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा जाट भाइयों को भी और उन लोगों को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जाट का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। जाट एक है, जाट एक ही रहेगा। धर्म, मजहब, इसको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात। एक प्रतिनिधिमंडल आया विदेश से भारत में घूमने के लिए। तो वे लोग जैसे घूम के वापस गए तो उनसे वहां के राष्ट्रपति ने पूछा कि भाई आपने वहां पर क्या देखा। तो उन्होंने कहा जी देखी वो चीज, पर 2 चीज तो गजब है, पर दोनों चीजों में दिक्कत है। उन्होंने कहा भाई ये 2 चीज क्या है। उन्होंने कहा जी एक तो है जाट और एक है जी किक्कर, जिसे हम टिक्कर भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये जाट और ये किक्कर क्या होती है कि जी जाट तो होती है एक जाति और जी किक्कर होता है एक पेड़, पर जी कमी दोनों में। जब ये बार बार ये कह रहे जी कमी दोनों में, तो उस राष्ट्रपति जी ने पूछ ही लिया भाई कमी भी बता दो। तो उन्होंने कहा जी जाट में तो है पाड़ा और जी किक्कर में है तरेड़। जो जाट में पाड़ा ना हो अतः सारे विश्व को जीतते हैं, और जो किक्कर में तरेड़ ना हो तो इस लकड़ी का तोड़ नहीं। तो साथियों, ये उस महत्व को दर्शाती है और हम नमन करते हैं उस जाट जाति के योद्धाओं को, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो और चाहे वो सिख धर्म में। बस एक ही बात कहेंगे कि जाट तो जाट है। धन्यवाद आपका धैर्य के साथ देखने के लिए, और कमेंट करें पर सार्थक कमेंट करें। किसी धर्म विशेष पर कोई विशेष टिप्पणी ना करें। आपसे ये विशेष अनुरोध है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर कर लें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।